गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्रेस एरिना। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है। इसमें साइड में आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे हम, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। और इसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन ऑफ हाइजीन। हाइजीन होता है स्वच्छता, क्लीनिंगनेस। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन हाइजीन की, क्योंकि अभी जीबीएस एक मतलब आउटब्रेक हो गया, फैल गया है पुणे में। रिवील्स करता है, उजागर करता है द फ्रेजिलिटी, नाजुकता ऑफ इट्स अर्बन सिस्टम। जो अर्बन एरिया का अपना सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम वगैरह, वो डाउन है। एट द हार्ट ऑफ द करंट गुलियन बेरे सिंड्रोम। तो इस बीमारी का नाम है गुलियन बेरे सिंड्रोम। आउटब्रेक मतलब फैल गया है, ये आउटब्रेक होता है फैलना। इन पुणे वेयर ओवर 100 केसेस ऑफ सस्पेक्टेड जीबीएस हैव बीन रिकॉर्डेड। मतलब ये हैव बीन रिकॉर्डेड पैसिव फॉर्मेट है बाय द डॉक्टर्स या जो अथॉरिटीज हैं, वो इसमें लिखा नहीं गया है, बस वो कंसीडर कर दिया जाता है। तो इनको नोट किया गया है। जैसे बोल रहे हैं ना, कई बार आप पैसिव फॉर्मेट में कैसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है मतलब व्हाट इज बीइंग डन हेयर, क्या हो रहा है। तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब ये रिकॉर्डेड किए गए हैं। इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया से होता है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, तो उसमें से एक बैक्टीरिया। ए हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब ये कर चुके हैं, उजागर कर चुके हैं। कैंपिलोबैक्टर, कैंपिलोबैक्टर जजूनी, ये बैक्टीरिया का नाम है कैंपिलोबैक्टर जजूनी। ए बैक्टीरिया फाउंड इन कंटामिनेटेड फूड, दूषित, कंटामिनेटेड जिसमें एडिशन हो रखा हो, मिलावट हो चुकी हो। तो ये कह रहे हैं कि उस फूड से मिलता है, एंड वाटर से, पानी से। एंड टू बी बिहाइंड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस। टू बी बिहाइंड मतलब पीछे रहने से या इनके फाइंड आउट करने से, जो पहला क्लस्टर मतलब एक समूह आया ना केसेस का, मुद्दों का, तो उसके पता चला कि भाई ये कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है। टू बी बिहाइंड मतलब इनके पीछे ये कारण है, फर्स्ट क्लस्टर ऑफ द केसेस। इन ऑलमोस्ट ऑफ द लाइक इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इनवेरिएबली बोलते हैं, ऑल द पेशेंट्स रिसेंट केस हिस्ट्री हैज शोन एपिसोड्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑलमोस्ट ना ऑल पेशेंट रिसेंटली केस हिस्ट्री हैज शोन एपिसोड ऑफ द गैस्ट्रोएंटेरिटिस, वोमिटिंग। गैस्ट्रो होता है रिलेटेड टू द गैस्ट, मतलब गैसेस जो आपके पेट में बनती है, सम एंट्रेटाइटिस। और वोमिटिंग, उल्टी आना या डायरिया, या जैसे हैजा बोलते हैं, पेचिस हो जाता है, या नोजिया, नाक बहना। बिफोर दी ऑनसेट, ऑनसेट मतलब स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट होता है इसका, ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिफेरल नंबिंग ऑफ जीबीएस। पेरिफेरल नंबिंग मतलब क्या होता है? अपना एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें अपना मेरु रज्जु, इसको स्पाइनल कोड बोलते हैं, वो आता है, या ब्रेन आता है। बाकी क्या होता है? पेरिफेरियल, पेरिफेरियल थोड़ा सा इसका मतलब वैसे होता है, मतलब जो ट्रैपिंग्स होती हैं, एडिशन होता है, सेंट्रल नहीं होता, एडिशन हुआ सप्लीमेंट्री टाइप में। नम नम होता है, जैसे आपके हाथ भी नम हो जाते हैं कई बार, गीले हो जाते हैं, तो सुन हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही द कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल नंबिंग जी ऑफ जीबीएस। तो ये मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब ये आता है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लीडिंग टू पैरालिसिस। आगे चल के क्या, पैरालिसिस, लकवा लग जाता है, जिससे मतलब बोलते हैं ना, एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देता कोई बॉडी पार्ट। वन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड, एक डेथ हुई है अभी इस केस से। जीबीएस हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड सेम पैसिव फॉर्मेट, रिकॉर्डेड की गई है बाय द डॉक्टर ऑफ ए पेशेंट, एक पेशेंट कैसे की, हु हैड विजिटेड पुणे, हु हैड विजिटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो विजिट किया था, क्या कहां पे किया था? पुणे में। दिस आउटब्रेक रिवील करता है, रिवील्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एक प्रेजेंट टेंस है, तो ये करता है या इसने किया है। द फ्रेजिलिटी, जो नाजुकता है, ऑफ द स्कैफोल्डिंग दैट अर्बन सिस्टम इज इन इंडिया आर बिल्ट ऑन। स्कैफोल्डिंग में फोल्ड जो है, बहुत सारे ये हिस्सों पे ये बना हुआ है, जो अर्बन सिस्टम है इंडिया में, उसकी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, बिल्ट ऑन बना हुआ है। विद पैथोजेंस मैनेजिंग टू ब्रीच ऑल द सेफ्टी नेट्स, जितने भी सेफ्टी नेट्स हैं, जितने भी प्रोटेक्शन मेजर लिए गए हैं, उनको सबको पैथोजन
पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी को मतलब ब्रूइंग करता, पैदा करता है। ह्यूमन्स हैव बिल्ट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए जो उन्होंने नेट बनाए हैं, सभी मैंने नेट्स को तोड़ के ये पैथोजन आ गया। टू इमर्ज थ्रू मतलब उभर के आना, एंड कोज है वो, और एकदम तबाही मचा दी। एनी स्लीप अप इन दी मेंटेनेंस, स्लीप अप मतलब कोई भी इसमें थोड़ा सा कोताही बरती गई या स्लैकनेस बरती गई मेंटेनेंस और इन सर्विलेंस या फिर निगरानी रखने में, क्लियरली लीड्स टू डिस्कम्फर्ट, इससे क्या होता है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है। इल हेल्थ एंड डेबिलिटी, इल हेल्थ मतलब बुरी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है। डेबिलिटी होता है कमजोर, जो कमजोरी आती है फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जीबीएस इज रेयर, बहुत ही कम है। एंड ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून मतलब ये है कि इस पैथोजन के आने से अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, ये ऑटो ट्रैक मतलब ऑटो हो जाते हैं, इन्वोक हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं, और ये अपने ही न्यूरोलॉजिकल जो अपने माइंड से न्यूरॉन से रिलेटेड है ना, उसके डिसऑर्डर को उसको अव्यवस्थित कर देते हैं। इन विच पर्सन इम्यून सिस्टम लॉन्चेज एन अटैक ऑन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे क्या होता है, आपको भूख लगना, प्यास लगना, ये होना सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उस पर अटैक कर देता है, लीडिंग टू द टिंकलिंग। टिंकलिंग जैसे खुजली टाइप में होती है, झंझनाहट, एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, कमजोर मसल हो जाती है, नंबिंग जैसे गीली हो जाती है, सुन पड़ जाती है, पैरालिसिस इन द आर्म्स एंड लेग्स, नॉट अनलाइक इन द एक्यूट फ्लासिड पैरालिसिस ऑफ पोलियो। एक मतलब एक्यूट होता है गहन, बहुत कड़ा, फ्लासिड पैरालिसिस होता है पोलियो का, उसकी तरह नहीं है। इट कैन बी कोज बाय द वायरल और बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शन, तो वायरल वायरस के द्वारा भी हो सकता है या बैक्टीरिया के प्री इन्फेक्शन के द्वारा। एज पर दी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ग्लोबली इट इज एस्टिमेटेड दैट जीबीएस हैज एन इंसिडेंस ऑफ 1 to 2% पर मतलब 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख आदमियों में 1-2 आदमी को होता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। एंड इज मोर प्रीडोमिनेटेड मतलब मुख्य रूप से अमंग अडल्ट मेल्स, जो अडल्ट मेल हैं। वाइल इंडिया स्पेसिफिक लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑन द जीबीएस आर लैकिंग, एपिडेमियोलॉजी होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, तो उसके बारे में स्टडी करना लैकिंग मतलब पीछे है इंडिया इस चीज में। एज टेस्टिंग फॉर द जीबीएस इन ए रिसोर्स पुअर सेटिंग इज डिफिकल्ट, यहाँ पे रिसोर्स कम है तो वहां पे टेस्टिंग करना बहुत टिपिकल। अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट इट वाज एस्टिमेटेड दैट 138 केसेस ऑफ जीबीएस वर सीन एनुअली इन दी 7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल। इन्होंने कहा कि एस्टिमेट किया गया था, इट वाज एस्टिमेटेड, वाज के बाद हमेशा वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये पैसिव फॉर्मेट है। इट वाज एस्टिमेटेड, इसको एस्टिमेटेड किया गया दैट 138 केस थे जीबीएस के वर सीन एनुअली इन दी 7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पे पढ़ाया जाता है वो वहाँ पे है। विद अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द केसेज अकरिंग इन अडल्ट, 75% अडल्ट में होते हैं। वाइल स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव सोन नंबर्स टू राइज इन सीजन ऑफ वेदर चेंज। इन्होंने कहा कि स्टडी बताई गई अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हैव सोन नंबर्स, बहुत सारे नंबर दिखाए गए, टू राइज बढ़ रहे हैं, इन सीजन ऑफ वेदर चेंज। इट इज पॉसिबल दैट दिस इज इंडिया लार्जेस्ट आउटब्रेक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट आउटब्रेक हुआ ये जीबीएस का। पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद प्लाज्मा एक्सचेंज, तो अभी ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि प्लाज्मा एक्सचेंज हो रहे हैं। अपना जो प्लाज्मा होता है, जो थक्का जमता है ब्लड का, वो उसी की वजह से होता है। तो प्लाज्मा एक्सचेंज जो बदल रहे हैं आदमी का। इंट्रावेनस मतलब अपनी नसों में, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी मतलब सभी आदमियों से बहुत सारे प्लाज्मा ले लेके ये थेरेपी यूज होती है, ट्रीटमेंट। मोस्ट रिकवर हुए। हाउएवर दीज ट्रीटमेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव इफ स्टार्टेड विद इन द 2 वीक्स ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, पहला सिम्टम है उससे विद इन द 2 वीक अगर ये ट्रीटमेंट चालू हो जाता है प्लाज्मा थेरेपी चेंज वगैरह, तो मैनेजेबल है ये बीमारी। मेकिंग अर्ली डिटेक्शन, इसलिए कहते हैं कि पहले ही डिटेक्शन होना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल, बहुत ही जरूरी है। रैपिड रिस्पॉन्स मतलब बिल्कुल जल्दी से रिस्पॉन्स टीम्स इन पुणे आर इन प्लेस, जगह पे हैं। कलेक्टिंग वाटर सैंपल ले रहे हैं या माउंटिंग सर्वेलेंस, और प्लेस कर रहे हैं सर्विलेंस को, निगरानी को ऑन दी कम्युनिटी पे, समुदाय पे। ए सेंट्रल टीम हैज आल्सो बीन रश्ड टू अफेक्टेड एरिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी पहुंच गई, आल्सो बीन रश्ड आ चुकी है मतलब टू दी अफेक्टेड एरिया। इट इज लाइकली टू बी इंश्योर दैट ऑल मेजर्स आर इन प्लेस टू पिक अप पेशेंट्स, तो ये कह रहे हैं कि भाई इट इज की है, बहुत ही कुंजी है कि इंश्योर करना है, पक्का करना है कि सब तरीके उपाय लिए जाएं प्लेस करने के लिए स्टूडेंट पेशेंट्स को, इनिशिएट ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। इट इज द ड्यूटी ऑफ लोकल एंड स्टेट गवर्नेंस, तो ड्यूटी किसकी, लोकल आदमी की या स्टेट गवर्नेंस की, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रेजिडेंट, सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। इंश्योर दैट एडुकेट सोशल मैसेजिंग होनी चाहिए प्रोवाइडेड पीरियोडिकली ऑन दी अवॉइडिंग कंटामिनेटेड एंड अनहाइजेनिक फूड,
तो ये अनहाइजेनिक फूड खाते हैं या कुछ है कंटामिनेटेड जो दूषित खाना है उसको मतलब रेजिडेंट को इंश्योर करना है, एडुकेट सोशल मैसेजिंग होनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट के क्या ट्रीटमेंट देखो, अर्ली डिटेक्शन हो गया, ये मेजर्स है, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि टीम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किया है, वहां पे इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं कि इंश्योर कर रहे हैं डिटेक्शन जल्दी हो और रैपिड ट्रीटमेंट हो और ये आदमियों के बारे में सेंसिटाइज किया जाए इस चीज के बारे में, ये नई बीमारी आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कुछ उसमें एक्सपेंडिचर नहीं आता है बट ये मेरे लिए बहुत ही एक मतलब हेल्प हो सकती है। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय। Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, today I will discuss some vocabulary words. It can be beneficial for your competitive exam also, and definitely if you will use these type of words, that will adorn your way of speaking. And friends, I want to reiterate one famous quote: till the time you will not use it, you will definitely lose it. Try to use these words in your conversation, and if you are not finding compatible partner to speak, then you can realize all the words by tricks which I have provided in the video. Okay, let's go to the words. The first word is invocation. Invocation is a noun. Its Hindi meaning is आह्वान करना, beseeching, incantation. Example of this word: he was muttering mysterious invocation to ward off the evils. मटरिंग होता है बड़बड़ाना या धीरे से आवाज़ में बोलना या फुसफुसाना कह सकते हैं आप। तो ही वह फुसफुसा रहा था, मिस्टीरियस बहुत ही रहस्यमयी, इन्वोकेशन आह्वान करना, टू वार्ड ऑफ दूर करने के लिए, एवल्स द बुराइयों को जो या दैत्य थे उनको दूर करने के लिए। तो वह धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, मिस्टीरियस इन्वोकेशन टू वार्ड ऑफ द एवल्स। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड इन्वोकेशन। इन्वोकेशन में लास्ट में वोकेशन आता है, तो इसको वैकेशन होता है हॉलीडे, आपकी छुट्टी। तो वैकेशन में इन्वोकेशन किया, आह्वान किया उन्होंने, बीसीचिंग किया मतलब प्रार्थना करना किसी चीज़ को या बार बार रिपीट करना किसी चीज़ के लिए। एंड द सेकेंड वर्ड इज वूपिंग. वूपिंग इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज बहुत बड़ा, कोलोसल, मैसिव. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: गवर्नमेंट वोन बाय वूपिंग मेजोरिटी. गवर्नमेंट जीत गई वूपिंग मेजोरिटी के द्वारा. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक सोपिंग. वूपिंग साउंड होता है सोपिंग जैसा, तो आप शॉपिंग करने जाओगे तो बड़े मॉल में जाओगे, ये बहुत ही बड़ा मॉल है, तो शॉपिंग के लिए वूपिंग, तो ये बहुत बड़ा मॉल है, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में, तो ये बहुत बड़ा वूपिंग है. एंड द थर्ड वर्ड इज पैन आउट. पैन आउट इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज सफल हो जाना. टर्न आउट, कल्मिनेट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: वी होप दिस थिंग्स विल पैन आउट एज वी एक्सपेक्ट. मतलब ये जो हमने सोचा था वो सफल होगा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक पेन आउट. पेन ये होता है PEN, पेन आउट सोच लो, तो ये है PAN, पेन आउट. आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो अपना टीचर को पेन आउट करना ही पड़ता है लास्ट में, 3 इडियट्स में, आमिर खान के लिए. तो ये सोच लो कि पेन आउट सफल हो गया, उसने उसको पेन मिल गया, वो फर्स्ट आया था. तो इसमें है वी होप थिंग्स विल पेन आउट एज वी एक्सपेक्ट. हम एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं थिंग्स वैसे ही जाएंगी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो.